एक दिन अड्रेसिया एम्पायर का सातवां प्रिंस आर्नल्ड रेक्स एडलर एक पहाड़ पर खड़ा नीचे घूमते हुए एक मिनोटोर को देख लेता है। वो तुरंत उसका शिकार करने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त उसका बटलर सिबस आकर बताता है कि जनरल डोमिनिक की मौत हो चुकी है। अभी तक किसी को उसकी मौत की असली वजह नहीं पता और शायद कातिल भी कभी पकड़ा न जा सके। ये सुनते ही आर्नल्ड डिसाइड करता है कि उसे अपना काम जल्दी खत्म करके तुरंत कासल लौटना होगा। वो अपनी मैजिक से एक लंबी काली रोब और मास्क पहन लेता है। सिबस पूछता है कि जब आसपास कोई नहीं है तो डिस्गाइज की क्या जरूरत है। दरअसल सबकी नजरों में आर्नल्ड एक बेकार और नालायक शहजादा है, लेकिन असल में वही सिल्वर कॉन्टिनेंट के सिर्फ 5 एसएस रैंक्ड एडवेंचरर्स में से एक है। डिस्गाइज पहनकर वो सीधा मिनोटोर के सामने पहुंच जाता है। जैसे ही मिनोटोर हमला करता है, आर्नल्ड एक ग्रेविटी मैजिक यूज करके उसे हवा में उठा देता है और फिर एक ही स्पेल में उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो वर्थ सिटी की एडवेंचरर गिल्ड में मिनोटोर किंग का हॉर्न सबमिट करता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और रिवॉर्ड मिलने के बाद सिल्वर सबके ड्रिंक्स का बिल भी खुद पे करता है। गिल्ड से निकलते ही वो अपना डिस्गाइज हटाकर एक पोर्टल के थ्रू कासल जाता है। कासल लौटने पर आर्नल्ड अपने छोटे भाई लेनर्ड से मिलता है। डोमिनिक की मौत से लेनर्ड काफी दुखी था। आर्नल्ड उसे समझाता है कि अगर वो थ्रोन की रेस में नहीं उतरेगा तो उनकी मां के साथ साथ उन दोनों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार लेनर्ड एम्परर बनने के लिए लड़ने का फैसला कर लेता है और आर्नल्ड उसका साथ देने का वादा करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एम्पायर की ज्यादातर पावरफुल नोबल्स पहले ही उनके बड़े भाइयों का सपोर्ट कर रहे थे। इसीलिए आर्नल्ड नए एलाइज ढूंढने का प्लान बनाता है। लेनर्ड मानता है कि एम्परर बनने के लिए आर्नल्ड उससे ज्यादा केपेबल है, लेकिन आर्नल्ड का सपना सिर्फ एक खूबसूरत और ब्लेस्ड लड़की से शादी करके आराम की जिंदगी जीना था। इसीलिए वो हर हाल में लेनर्ड को एम्परर बनाना चाहता था। बाद में सेबेस्टियन पूछता है कि आर्नल्ड सबको ये क्यों नहीं बता देता कि वही सिल्वर है। आर्नल्ड बताता है कि उसके परदादा एंशिएंट मैजिक के चक्कर में पागल हो गए थे। तब से रॉयल फैमिली में इस तरह की मैजिक को टैबू माना जाता है। अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो लेनर्ड के एम्परर बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी बीच आर्नल्ड को पता चलता है कि सिर्फ क्लैनर्ड फैमिली ही सक्सेशन वॉर से दूर है, क्योंकि उनकी टेरिटरी में डेंजरस मॉन्स्टर्स का अटैक चल रहा है। आर्नल्ड प्लान बनाता है कि सिल्वर बनकर उनकी मदद करेगा और कहेगा कि उसे प्रिंस लेनर्ड ने भेजा है ताकि फ्यूचर में उनका सपोर्ट मिल सके। सेबेस्टियन वार्निंग देता है कि इससे सिल्वर और आर्नल्ड के कनेक्शन पर शक हो सकता है, लेकिन आर्नल्ड रिस्क लेने का फैसला करता है। जाने से पहले सेबेस्टियन उसे याद दिलाता है कि ड्यूक क्लैनर्ड की बेटी फिन पूरे एम्पायर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक मानी जाती है। सिल्वर बनकर आर्नल्ड क्लैनर्ड मैंशन पहुंचता है, लेकिन गेट पर मौजूद गार्ड उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। वो उसका एडवेंचरर कार्ड तक देखने से मना कर देता है। इसी दौरान आर्नल्ड की नज़र फिन पर पड़ती है। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आर्नल्ड बिना कुछ कहे वापस लौट आता है। इसके बाद वो प्रिंस आर्नल्ड बनकर ड्यूक एल्मर वॉन क्लैनर्ड से मिलता है और कहता है कि लेनर्ड ने उनकी मदद के लिए सिल्वर को भेजा था, लेकिन ड्यूक को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। बाद में पता चलता है कि ड्यूक के बेटे ने ही सिल्वर को गेट से वापस भेज दिया था। ड्यूक माफी मांगता है और अपनी गलती मान लेता है। तभी फिन भी अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि उसने सिल्वर को देखा था लेकिन किसी को बताया नहीं था। सिचुएशन बिगड़ती देख आर्नल्ड सिर्फ इतना कहता है कि सिल्वर को दोबारा बुलाया जाए। सिल्वर दोबारा मैंशन आता है और सबको अच्छी तरह सुना देता है। वो कहता है कि जब तक ड्यूक लेनर्ड का सपोर्ट नहीं करेगा तब तक वो मिशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मजबूरन आर्नल्ड सबके सामने सिल्वर से मदद की रिक्वेस्ट करता है। ये देखकर फिन की नजरों में आर्नल्ड की इमेज पूरी तरह बदल जाती है। मिशन एक्सेप्ट करने के बाद आर्नल्ड और फिन साथ में मॉन्स्टर अफेक्टेड एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में फिन आर्नल्ड का शुक्रिया अदा करती है। उसकी मुस्कान देखकर आर्नल्ड को बचपन की एक खूबसूरत याद आ जाती है। वहां पहुंचकर आर्नल्ड को पता चलता है कि प्रॉब्लम नॉर्मल स्लाइम्स नहीं, बल्कि उन्हें लगातार पैदा करने वाली मदर स्लाइम है। सिल्वर की मुलाकात एडवेंचरर एबल और उसकी टीम से होती है। वो उनसे कहता है कि नॉर्मल स्लाइम्स वो संभाल लें, जबकि मदर स्लाइम को वो खुद खत्म करेगा। इसके बाद सिल्वर एंशिएंट मैजिक का एक जबरदस्त स्पेल यूज करता है और एक ही अटैक में मदर स्लाइम के साथ उसके सारे ऑफस्प्रिंग को मिटा देता है। एबल उसे असली हीरो कहता है, लेकिन सिल्वर रिपोर्ट सबमिट करने का क्रेडिट भी उन्हीं एडवेंचरर्स को दे देता है। मिशन कंप्लीट करके आर्नल्ड घर लौटकर अपना मास्क उतारता है, लेकिन इस बार उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि फिन उसके ऑफिस में पहले से ही मौजूद थी और उसने अपनी आंखों से देख लिया था कि प्रिंस आर्नल्ड और लेजेंडरी सिल्वर असल में एक ही इंसान है। आर्नल्ड अपना मास्क उतारता ही है कि उसकी नजर फिन पर पड़ती है। वो हैरान होकर पूछता है कि वो उसके ऑफिस में क्या कर रही है। फिन बताती है कि वो उसके लिए खुद स्नैक्स बनाकर लाई थी। साथ ही वो यकीन दिलाती है कि आर्नल्ड के सिल्वर होने का सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताएगी। ये बोलते ही आर्नल्ड कहता है कि उसने अभी उसका सीक्रेट काफी जोर से बोल दिया।
फिर वो बताता है कि रूम के अराउंड साउंड प्रूफ बैरियर लगा हुआ है, इसलिए बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। आर्नल्ड फिर पूछता है कि क्या उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि इतना बड़ा राज जानने के बाद वो उसे चुप करा सकता था। फिन बिना हिचकिचाए कहती है कि उसे आर्नल्ड पर पूरा भरोसा है। उसे पता है कि वो कभी किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब फिन को समझ आ जाता है कि आर्नल्ड इतने दिनों से खुद को निकम्मा प्रिंस क्यों दिखाता आ रहा था। ये सब सिर्फ लेनर्ड को एम्परर बनाने के लिए था। आर्नल्ड बताता है कि अब तक उसकी असली आइडेंटिटी सिर्फ सेबेस्टियन को ही पता थी। अब वो फिन से भी वादा लेता है कि ये सीक्रेट कभी किसी और तक नहीं पहुंचना चाहिए। उसी रात एबल और उसकी टीम ड्यूक को मिशन की रिपोर्ट देती है। ड्यूक उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना चाहता था, लेकिन एबल मना कर देता है। उसके हिसाब से असली काम सिल्वर ने किया था, इसलिए वो इस रिवॉर्ड का हकदार नहीं है। एबल की ऑनेस्टी देखकर आर्नल्ड भी इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद ड्यूक आर्नल्ड का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन आर्नल्ड कहता है कि इसका क्रेडिट प्रिंस लेनर्ड को मिलना चाहिए। ये सुनकर ड्यूक ऑफिशियली अनाउंस करता है कि अब क्लैनार्ड फैमिली लेनर्ड का सपोर्ट करेगी। इस तरह लेनर्ड की फैक्शन एम्पायर की फोर्थ मेजर फोर्स बन जाती है। लेकिन आर्नल्ड जानता था कि सिर्फ एक पावरफुल फैमिली का सपोर्ट काफी नहीं होगा। तब ड्यूक एक सजेशन देता है कि आर्नल्ड फिन को अपने साथ रॉयल एपिटल ले जाए। ड्यूक बताता है कि फिन हर हाल में उनका एहसान चुकाना चाहती है। आर्नल्ड पहले हैरान होता है, लेकिन फिन की सिंसेरिटी देखकर मान जाता है। रॉयल कैपिटल लौटते वक्त आर्नल्ड कहता है कि उसे बस इतनी टेंशन है कि थ्रोन की जंग में बहुत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और वो नहीं चाहता कि फिन भी इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे। लेकिन फिन कहती है कि वो सब जानती है और अपनी मर्जी से उसका साथ दे रही है। कैपिटल पहुंचते ही आर्नल्ड लेनर्ड को बताता है कि क्लैनार्ड फैमिली ऑफिशियली उनके साथ आ गई है। हालांकि वो लेनर्ड को वार्निंग भी देता है कि अभी ड्यूक पर पूरा भरोसा करना जल्दी होगा। इसी दौरान फिन लेनर्ड से मिलती है और कहती है कि आर्नल्ड हमेशा उसकी तारीफ करता रहता है। ये सुनकर लेनर्ड खुशी से उसके बारे में और बातें पूछने लगता है। आर्नल्ड बताता है कि फिन फ्यूचर में दूसरे नोबल्स के साथ नेगोशिएशंस में उनकी मदद करेगी। साथ ही रॉयल मैंशन में उसका रहना ही सबके लिए ये सिग्नल होगा कि क्लैनार्ड फैमिली लेनर्ड की साइड आ चुकी है। इसके बाद आर्नल्ड फिन को थ्रोन की रेस समझाता है। एम्पायर की 3 सबसे पावरफुल फैक्शंस अलग अलग ताकत के दम पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थीं। एक के पास सिविल ऑफिशियल्स का सपोर्ट था, दूसरी के साथ मिलिट्री और तीसरी के साथ किंगडम के स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियंस खड़े थे। लेनर्ड बताता है कि ये सब उनके बड़े भाई विल्हेम की मौत के बाद शुरू हुआ था। अगर वो जिंदा होते तो सक्सेशन वॉर कभी शुरू नहीं होती। आर्नल्ड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेनर्ड से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उसे ही अगला एम्परर बनाएगा। तभी एक अर्जेंट लेटर आता है जिसमें पता चलता है कि ड्यूक जिरिट प्रिंसेस जैंड्रा की फैक्शन में और ड्यूक पालमन प्रिंस गॉर्डन की फैक्शन में शामिल हो चुके हैं। दोनों के पास बहुत बड़ी मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस और फाइनेंशियल पावर थी। आर्नल्ड समझ जाता है कि पैसों के मामले में उनका मुकाबला करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो फिलहाल थोड़ा रेस्ट करने का फैसला करता है। 2 दिन बाद फिन आर्नल्ड से रॉयल कैपिटल घुमाने की रिक्वेस्ट करती है। पहले आर्नल्ड मना कर देता है, लेकिन जब फिन ब्लू हुड पहनकर अच्छा डिस्गाइज बना लेती है तो वो मान जाता है। सिटी घूमते वक्त आर्नल्ड फिन को अलग अलग जगह दिखाता है और कहता है कि बाहर उसे आर्नल्ड नहीं अरन कहकर बुलाए। लंच के दौरान फिन गोट चीज सैंडविच की तारीफ करती है। बाद में कुछ बच्चों को देखकर आर्नल्ड बताता है कि बचपन में वो भी चुपके से पैलेस से निकलकर उनके साथ खेला करता था। फिन कहती है कि उसके कभी ज्यादा दोस्त नहीं थे, तो आर्नल्ड उसे समझाता है कि दोस्त जरूर बनाना, लेकिन भरोसा सिर्फ सही लोगों पर करना। थोड़ी देर बाद एक बच्चा गलती से फिन पर वाटर बलून फेंक देता है। आर्नल्ड उसे कपड़े बदलने के लिए शॉप ले जाता है और खुद उसके लिए एक ड्रेस चूज करता है। ड्रेस पहनकर आने पर आर्नल्ड भी उसकी खूबसूरती देखकर एक पल के लिए चुप रह जाता है। शॉपकीपर मजाक में उन्हें डेट एंजॉय करने को कहता है और दोनों शर्माकर मना कर देते हैं। शाम को वापस जाते वक्त ड्यूक हॉलिस वॉर्ड्स का बेटा गाइडो आर्नल्ड को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और उसकी इंजर्ड लेग पर छड़ी मार देता है। फिन तुरंत उसके सामने खड़ी हो जाती है। जब गाइडो उसे पहचान लेता है तो सिचुएशन बचाने के लिए फिन झूठ बोल देती है कि ये आर्नल्ड नहीं बल्कि डिस्गाइज में प्रिंस लेनर्ड है। आर्नल्ड भी तुरंत लेनर्ड की एक्टिंग शुरू कर देता है। ये देखकर गाइडो घबराकर माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। बाद में आर्नल्ड फिन को बताता है कि उसकी वजह से अब गाइडो उनसे दुश्मनी रख सकता है और फ्यूचर में उनके सीक्रेट प्लान्स पर भी असर पड़ सकता है। फिर भी वो फिन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने ये सब सिर्फ उसकी मदद के लिए किया था। कुछ दिन बाद आर्नल्ड और लेनर्ड को अचानक किंग की तरफ से रॉयल मीटिंग का बुलावा आता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए आर्नल्ड को लग रहा था कि इस बार कोई बड़ी और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही है। मीटिंग के दिन एम्पायर के सारे प्रिंसेस और प्रिंसेसेस पैलेस में इकट्ठा होते हैं। सबको इतनी जल्दी बुलाया गया था कि पूरे हॉल में एक अजीब सा टेंशन भरा माहौल था। थोड़ी देर बाद एम्परर सबका शुक्रिया अदा करके मीटिंग शुरू करने ही वाले होते हैं, तभी प्रिंस गॉर्डन बीच में बोल पड़ता है। वो पूछता है कि अगर बात वॉर की है तो वो अभी तैयार है।
वॉर का नाम सुनते ही उसका एक्साइटमेंट देखकर प्रिंसेस जैंड्रा उसे सीधा मसल हेड कह देती है। गॉर्डन बिना शर्माए कहता है कि एम्पायर के लिए लड़ना और जरूरत पड़े तो बैटलफील्ड में जान देना ही सबसे बड़ी इज्जत है। एम्परर उनकी बहस रोककर एक बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। वो बताते हैं कि एम्पायर की पुरानी ट्रेडिशन नाइट्स फेस्टिवल ऑफ द हंट दोबारा शुरू की जा रही है। इस कंपटीशन में सारे प्रिंसेस और प्रिंसेसेस हिस्सा लेंगे। एरिक तुरंत पहचान लेता है कि ये वही लेजेंडरी फेस्टिवल है जहां सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स का शिकार किया जाता है, और जो सबसे रेयर और पावरफुल मॉन्स्टर को हराता है वही विनर बनता है। इंपीरियल चांसलर फ्रांस बताता है कि ये फेस्टिवल पहले एम्पायर की सबसे बड़ी ट्रेडिशंस में से एक था, लेकिन वक्त के साथ बंद हो गया। अब एम्परर इसे दोबारा शुरू कर रहे हैं। वो ये भी क्लियर कर देता है कि एडवेंचरर गिल्ड ने भी इस इवेंट को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है, इसलिए किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये सुनकर गॉर्डन तुरंत पूछता है कि विनर को क्या रिवॉर्ड मिलेगा। वो मजाक मजाक में क्राउन प्रिंस का टाइटल मांग लेता है, लेकिन एम्परर मना कर देते हैं। इसकी जगह विनर को एम्बेसडर एक्स्ट्रॉर्डनरी का प्रेस्टीजियस टाइटल दिया जाएगा। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मीटिंग के बाद लेनर्ड कहता है कि ये टाइटल आर्नल्ड के लिए परफेक्ट है, लेकिन आर्नल्ड मना कर देता है। उसके हिसाब से लेनर्ड ही इस पोजीशन के ज्यादा लायक है। लेनर्ड भी कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करता है, लेकिन कहता है कि जीतने के लिए उसे आर्नल्ड और फिन दोनों की मदद चाहिए होगी। घर लौटकर आर्नल्ड पूरी बात सेबेस्टियन और फिन को बताता है। फिन सीधा कहती है कि आर्नल्ड खुद कंपटीशन जीत ले, लेकिन आर्नल्ड और सेबेस्टियन तुरंत मना कर देते हैं। अगर सबके सामने आर्नल्ड अचानक अपनी असली स्ट्रेंथ दिखा देगा तो उसकी वीक प्रिंस वाली इमेज टूट जाएगी और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट खतरे में पड़ जाएगा। आर्नल्ड फिर सोचता है कि शायद सिल्वर बनकर ईस्टर्न रीजन की तरफ रेयर मॉन्स्टर्स भेज दिए जाएं ताकि कंपटीशन में एडवांटेज मिल सके, लेकिन फिन तुरंत मना कर देती है क्योंकि इससे इनोसेंट लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। आर्नल्ड उसकी बात मान लेता है और कहता है कि फिन हमेशा सही काम करने का ही सोचती है, लेकिन फिन उसकी बात को लव कॉन्फेशन समझ बैठती है और शर्माकर चाय बनाने चली जाती है। उसके बाद सेबेस्टियन बताता है कि एडवेंचरर गिल्ड काफी दिनों से सिल्वर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अगले दिन आर्नल्ड फिर से सिल्वर बनकर गिल्ड पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि एक म्यूटेंट सर्बरस पर ए रैंक बाउंटी लगी है। कई ए रैंक पार्टीज ऑलरेडी हार चुकी थीं, इसलिए अब सिर्फ सिल्वर से ही उम्मीद थी। सिल्वर तुरंत सर्बरस का सामना करता है। पहला पावरफुल अटैक मॉन्स्टर को गिरा तो देता है, लेकिन वो बचता भी रहता है। तब सिल्वर अपनी फुल पावर यूज करता है और एक ही जबरदस्त स्ट्राइक में म्यूटेंट सर्बरस को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। जब वो मॉन्स्टर का कोर कलेक्ट कर रहा होता है, तब 3rd रेजिमेंट की कमांडर एलना वहां पहुंच जाती है। वो पूछती है कि सर्बरस को किसने मारा। सिल्वर सार्कास्टिकली जवाब देता है कि क्या इतना भी नहीं समझ आ रहा। ये सुनकर एलना गुस्से में आ जाती है और उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश करती है, लेकिन सिल्वर उल्टा उसी को जवाब दे देता है। वो कहता है कि अगर गिल्ड पहले ही मिशन एक्सेप्ट कर चुकी थी तो बीच में इंटरफियर करके गलती एलना की है। एलना का वाइस कमांडर भी उसे शांत रहने को कहता है। जाते जाते एलना सिल्वर से दुश्मनी जरूर कर लेती है, जबकि सिल्वर भी मानता है कि उसे चिढ़ाकर थोड़ा मजा तो आया, लेकिन शायद ये इतना स्मार्ट डिसीजन नहीं था। कुछ दिन बाद आर्नल्ड और सेबेस्टियन उस नाइट का इंतजार कर रहे होते हैं जो किंग उनकी हेल्प के लिए भेजने वाले थे। आर्नल्ड बस दुआ करता है कि वो एलना ना हो, लेकिन बदकिस्मती से ऑफिस का दरवाजा खुलता है और सामने एलना ही खड़ी होती है। एलना बताती है कि आने वाले कंपटीशन में उसकी रेजिमेंट आर्नल्ड को सपोर्ट करेगी। आर्नल्ड तुरंत मना कर देता है, लेकिन एलना उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि वो सबको गलत साबित करके आर्नल्ड को कंपटीशन जितवाएगी, लेकिन आर्नल्ड के लिए ये सबसे बुरी बात थी क्योंकि उसका पूरा प्लान ही वीक प्रिंस बनकर रहना था। एलना तुरंत उसे ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाती है और इतनी हार्ड ट्रेनिंग करवाती है कि अगले दिन आर्नल्ड का पूरा शरीर दर्द से भर जाता है। फिन उसकी मसाज करती है और हैरान होती है कि लेजेंडरी सिल्वर होते हुए भी आर्नल्ड की ये हालत कैसे हो गई। तब सेबेस्टियन एक बड़ा राज बताता है। आर्नल्ड की असली स्ट्रेंथ उसके बॉडी में नहीं बल्कि एंशिएंट मैजिक में है। फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में वो एक आम इंसान से भी कमजोर है। ये सुनकर आर्नल्ड के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। अगर कंपटीशन में वो जीत गया तो सब लोग उसकी जीत का क्रेडिट एलना की ट्रेनिंग को देंगे, ना कि उसकी असली पावर को। इस तरह वो अपनी फुल स्ट्रेंथ भी यूज कर सकेगा और सिल्वर वाली आइडेंटिटी भी सेफ रहेगी। फिन भी तुरंत समझ जाती है कि आर्नल्ड का प्लान काम कर सकता है। अब पहली बार उन्हें लगता है कि कंपटीशन जीतना वाकई मुमकिन है। थोड़ी देर बाद एलना आर्नल्ड के लिए दवा लेकर आती है, लेकिन आर्नल्ड बताता है कि फिन पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर चुकी है। दोनों लड़कियां पहली बार मिलकर पोलाइटली इंट्रोड्यूस करती हैं, लेकिन फॉर्मेलिटीज खत्म होते ही एलना दोबारा आर्नल्ड को पकड़कर ट्रेनिंग के लिए घसीट ले जाती है। इस बार ट्रेनिंग और भी ज्यादा ब्रूटल होती है। किसी तरह वापस लौटने के बाद आर्नल्ड सीधा रूम में जाने के बजाय अपनी एंशिएंट मैजिक एक्टिवेट करता है। एक सीक्रेट पैसेज खुलता है
जो उसे महल के नीचे छुपी एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी तक ले जाता है, जहां उसका ग्रैंडफादर अब भी एंशिएंट मैजिक पर रिसर्च कर रहा होता है। आर्नल्ड अपने सीक्रेट अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में अपने ग्रैंडफादर से मिलता है। ग्रैंडफादर बताते हैं कि एंशिएंट मैजिक की रिसर्च करते वक्त एक पावरफुल डीमन ने उनके बॉडी पर कब्जा कर लिया था और उनकी सोल एक किताब के अंदर कैद हो गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी उन्होंने एंशिएंट मैजिक की रिसर्च कभी नहीं छोड़ी। इसी इंसिडेंट के बाद रॉयल फैमिली ने एंशिएंट मैजिक को बहुत खतरनाक मानकर उस पर पूरी तरह बैन लगा दिया। इसी वजह से आर्नल्ड को भी अपनी असली पावर्स सबसे छुपा कर रखनी पड़ती हैं। ग्रैंडफादर आर्नल्ड को उदास ना होने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो बुक के अंदर कैद ना होते तो शायद एंशिएंट मैजिक के बारे में इतना गहरा ज्ञान कभी हासिल ही नहीं कर पाते। बाद में आर्नल्ड लेनर्ड के एम्परर बनने के चांसेस के बारे में उनकी राय पूछता है। ग्रैंडफादर कहते हैं कि असली ताकत और काबिलियत रखने वाला इंसान ही आखिर में थ्रोन तक पहुंचता है, लेकिन साथ ही वो वार्निंग भी देते हैं कि लेनर्ड को अपने ही भाई बहन से सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि थ्रोन के लिए वो उसकी जान भी ले सकते हैं। ग्रैंडफादर फिर विल्हेम की मौत पर भी शक जताते हैं। उनके हिसाब से इतना स्ट्रांग कैंडिडेट सिर्फ बैटलफील्ड में मर गया, ये बात हजम नहीं होती। उन्हें लगता है कि उसकी डेथ के पीछे कोई बहुत पावरफुल इंसान था, शायद खुद एम्परर भी। आर्नल्ड इस थ्योरी से अग्री नहीं करता और बात बदल देता है। इसके बाद आर्नल्ड पूछता है कि क्या मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने वाली कोई मैजिक होती है। ग्रैंडफादर बताते हैं कि ऐसी मैजिक तो है, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। फिर वो आर्नल्ड को एक स्पेशल मैजिकल आइटम दिखाते हैं जिसका नाम हैमिलिन है। इस फ्लूट जैसी डिवाइस की आवाज मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करके उन्हें एक जगह अट्रैक्ट कर सकती है। ये देखते ही आर्नल्ड को शक होता है कि कैपिटल के आसपास बढ़ते मॉन्स्टर अटैक्स के पीछे शायद इसी हैमिलिन का हाथ है। ग्रैंडफादर बताते हैं कि इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, हैमिलिन को डिस्ट्रॉय कर देना। आर्नल्ड फिर नोटिस करता है कि मॉन्स्टर्स तो फेस्टिवल अनाउंस होने से पहले ही कैपिटल के आसपास दिखने लगे थे। इसका मतलब किसी ने ये सब प्लानिंग काफी पहले से शुरू कर दी थी। शायद नाइट फेस्टिवल सिर्फ असली प्लान को छुपाने का एक बहाना हो। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही आर्नल्ड को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत रुककर सामने आने को कहता है। तब एक मर्सनरी सामने आता है और बताता है कि उसका मिशन आर्नल्ड को नाइट फेस्टिवल में हिस्सा लेने से रोकना है। मर्सनरी आर्नल्ड को कमजोर प्रिंस समझता है, लेकिन आर्नल्ड एक ही पल में पावरफुल मैजिक बैरियर बनाकर उसे कैद कर देता है। इतने में सेबेस्टियन भी वहां पहुंच जाता है और बताता है कि उसने बाकी अटैकर्स को पहले ही पकड़ लिया है। आर्नल्ड मैजिक से मर्सनरी से सच उगलवाता है। आखिर वो कबूल कर लेता है कि प्रिंसेस जैंड्रा ने ही उसे आर्नल्ड को रोकने के लिए भेजा था। ये सुनकर आर्नल्ड समझ जाता है कि जैंड्रा काफी डेंजरस एनिमी है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि मॉन्स्टर अटैक्स के पीछे शायद कोई और है। उसके शक की सुई अब गॉर्डन और एरिक की तरफ मुड़ने लगती है। इसी बीच सेबेस्टियन बताता है कि नाइट फेस्टिवल का वेन्यू अनाउंस हो गया है। इस साल कंपटीशन ईस्टर्न रीजन के कील में होने वाला था। फेस्टिवल से एक दिन पहले आर्नल्ड फिन को एक स्पेशल मैजिकल ग्लासेस गिफ्ट करता है। इन ग्लासेस की वजह से लोग उसकी असली पहचान आसानी से नहीं कर पाएंगे। दोनों मिलकर कील सिटी घूमने निकलते हैं और लगभग हर केक शॉप का डिजर्ट ट्राई कर डालते हैं। फिन का पेट भर जाता है, फिर भी उसका केक खाने का मन नहीं भरता। घूमते वक्त उनकी मुलाकात लेनर्ड से होती है। लोग हमेशा की तरह आर्नल्ड को लेनर्ड से कंपेयर करके उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। लेनर्ड बताता है कि सिटी में लगातार चोरियां हो रही हैं और वो उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया है। तभी कुछ अजीब सफेद चूहे फिन के कपड़ों में घुसकर भाग जाते हैं। लेनर्ड बताता है कि इन्हें ब्लैट्स कहा जाता है। आर्नल्ड तुरंत समझ जाता है कि चोर इन्हीं मॉन्स्टर्स का इस्तेमाल चोरी के लिए कर रहे हैं। फिन चेक करती है तो पता चलता है कि एम्परर का दिया हुआ उसका महंगा हेयर ऑर्नामेंट भी चोरी हो चुका है। आर्नल्ड और फिन असली चोर को ढूंढने निकलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आर्नल्ड को फास्ट स्टोन मिलता है, एक मैजिक स्टोन जो रिकॉर्डेड साउंड्स को बार बार प्ले कर सकता है। तब उसे समझ आ जाता है कि चोर इन स्टोन्स की आवाज से ब्लैट्स को गाइड कर रहे हैं। दोनों एक एक फास्ट स्टोन का ट्रेल फॉलो करते हुए चोरों के हाइडआउट तक पहुंच जाते हैं। आर्नल्ड तुरंत लेनर्ड का डिस्गाइज पहनकर नियरबाई नाइट्स को इन्फॉर्म करता है ताकि पूरा क्रेडिट लेनर्ड को मिले। कुछ ही देर में नाइट्स चोरों को पकड़ लेते हैं और आर्नल्ड फिन का हेयर ऑर्नामेंट वापस ले आता है। नाइट्स को समझा देता है कि इस इंसिडेंट को सीक्रेट ही रखे, साथ ही उनके ड्रिंक्स के लिए कुछ पैसे भी दे देता है। वापस आते वक्त फिन आर्नल्ड की तारीफ करती है और कहती है कि दुनिया चाहे उसे निकम्मा प्रिंस समझे, लेकिन वो जानती है कि आर्नल्ड कितना केपेबल है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि सामने एल्ना दो शराबी लोगों की पिटाई करती नजर आती है। एल्ना को देखते ही आर्नल्ड चुपचाप फिन को दूसरी तरफ ले जाता है और कहता है कि चलो बाकी शॉप्स भी देख लेते हैं। इसी के साथ नाइट फेस्टिवल शुरू होने से पहले की तैयारियां पूरी हो जाती हैं। अगले दिन नाइट्स फेस्टिवल ऑफ द हंट फाइनली शुरू हो जाता है,
लेकिन उससे पहले 2 हुड पहने हुए लोग आर्नल्ड के एक भाई से सीक्रेट मीटिंग करते हैं और उसे हैमलिन नाम का मैजिक डिवाइस दे देते हैं जो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता था। उनका प्लान सिंपल था, वो एम्परर की प्रोटेक्शन का नाटक करेगा, फेस्टिवल जीतकर हीरो बनेगा और बदले में उन्हें उनका रिवॉर्ड मिलेगा। फेस्टिवल शुरू होने से पहले सब पार्टिसिपेंट्स को एक मैजिकल ब्रेसलेट पहनाया जाता है। ये ब्रेसलेट उनकी लोकेशन ट्रैक करेगा और चीटिंग रोकेगा। फ्रांस बताता है कि अगर कोई अपने रेजिमेंट लीडर से 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर गया तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये रूल सुनकर आर्नल्ड का मूड खराब हो जाता है क्योंकि अब वो चुपके से निकलकर आराम भी नहीं कर सकता। तब क्रिस्टा आर्नल्ड को सीक्रेटली बताती है कि उसने फ्यूचर में देखा है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स कील की तरफ आ रहे हैं। आर्नल्ड उसकी वार्निंग को सीरियसली लेता है और फिन से कहता है कि वो क्रिस्टा का ख्याल रखे। फिन अपने स्नैक्स शेयर करती है और कुछ ही देर में क्रिस्टा उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। एम्परर फेस्टिवल का ऑफिशियली इनॉग्रेशन करता है और सभी प्रिंसेस और प्रिंसेसेस अपनी टीम्स के साथ हंट के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों बाद फ्रांस प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे आर्नल्ड की टीम चल रही होती है, लेकिन असली रीजन आर्नल्ड नहीं बल्कि एल्ना थी, जो अकेले ही 30 से ज्यादा ए रैंक ब्लड हाउंड्स को खत्म कर देती है। रात को एल्ना फिर आर्नल्ड को ट्रेनिंग करने के लिए बोलती है। आर्नल्ड हमेशा की तरह बचने की कोशिश करता है, लेकिन एल्ना उसे समझाती है कि अगर वो सीरियसली मेहनत करे तो लोग उसे निकम्मा प्रिंस कहना बंद कर देंगे। आर्नल्ड उसे बताता है कि किसी ने उसकी असैसिनेशन की कोशिश की थी और अगर एल्ना उसके साथ दिखेगी तो वो भी टारगेट बन सकती है। ये सुनकर एल्ना गिल्टी फील करती है और माफी मांगती है। आर्नल्ड भी प्रॉमिस करता है कि अब फेस्टिवल में थोड़ा सीरियस होगा। तीसरे दिन पता चलता है कि प्रिंस कार्लोस पॉइंट्स में सबसे आगे निकल गया है। एल्ना को यकीन नहीं होता क्योंकि उसकी रेजिमेंट इतनी पावरफुल नहीं थी। तभी क्रिस्टा की वार्निंग याद करके आर्नल्ड समझ जाता है कि हैमलिन यूज करने वाला कार्लोस ही है। अचानक एल्ना जमीन पर कान लगाकर सुन लेती है कि मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा स्टैम्पीड कील की तरफ बढ़ रहा है। आर्नल्ड तुरंत समझ जाता है कि सिटी खतरे में है। वो एल्ना और सारे नाइट से पूछता है कि क्या वो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाएंगे। सब बिना हिचकिचाहट के हाँ बोल देते हैं। आर्नल्ड अपना ट्रैकिंग ब्रेसलेट तोड़ देता है और झूठ बोलता है कि वो बस किसी बार में जाकर आराम करेगा। एल्ना को एम्परर के पास रिपोर्ट करने के लिए कहकर वो सब नाइट्स को कील बचाने भेज देता है। जैसे ही सब चले जाते हैं, आर्नल्ड चुपके से सिल्वर बनकर टेलीपोर्ट हो जाता है। उधर कील के गेट पर एम्परर खुद आर्मी को लीड कर रहा होता है। तभी पता चलता है कि लगभग 3000 मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव भी सिटी की तरफ आ रही है। सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। इसी बीच आसमान में 2 वैम्पायर्स सैम और डीन दिखाई देते हैं। वो बताते हैं कि वो पुराने एम्परर से बदला नहीं ले सके, इसलिए अब उसके डिसेंडेंट्स को खत्म करना चाहते हैं। डीन एक मैसिव एनर्जी अटैक एम्परर पर छोड़ देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर एल्ना अपनी लेजेंडरी एम्सबर्ग स्वर्ड से उस अटैक को रोक लेती है। सैम आर्नल्ड को निकम्मा प्रिंस कहकर उसका मजाक उड़ाता है। ये सुनकर एल्ना का गुस्सा फूट पड़ता है और वो एक ही स्लैश में सैम को दूर उड़ा देती है। डीन भी बैटल में शामिल हो जाता है और दोनों वैम्पायर्स मिलकर एल्ना पर अटैक करते हैं, लेकिन वो अकेले ही उनका सामना करती रहती है। इसी दौरान प्रिंस कार्लोस भी बैटलफील्ड में पहुंचता है, लेकिन सैम उसी पर अटैक कर देता है। कार्लोस हैरान होकर पूछता है कि ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। सैम हंसकर बताता है कि कार्लोस कभी उनका पार्टनर नहीं था, वो शुरू से सिर्फ एक पॉन था। दूसरी तरफ सिल्वर लियोनार्ड के पास पहुंचता है। लियोनार्ड तुरंत कील जाकर लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन सिल्वर उसे एक और बेहतर प्लान बताता है। वो एक ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल बनाएगा और लियोनार्ड उसके सामने खड़े होकर आसपास के सभी डोमेन्स के नाइट्स को एड्रेस करेगा। लियोनार्ड बिना डरे पूरी जिम्मेदारी अपने सर लेने के लिए तैयार हो जाता है। सिल्वर पोर्टल खोलता है और अलर्टनेस मैजिक से लियोनार्ड की आवाज हर जगह पहुंचा देता है। लियोनार्ड सभी नाइट्स से अपील करता है कि वो कील को बचाने के लिए उसका साथ दे। सबसे पहले हैंस नाम का एक सोल्जर उसके सामने घुटने टेकता है और देखते ही देखते लगभग 3000 सोल्जर्स पोर्टल से निकलकर लियोनार्ड के कमांड में आ जाते हैं। लियोनार्ड सिल्वर का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन सिल्वर कहता है कि असली जंग अब शुरू हुई है। इतना कहकर सिल्वर वापस पोर्टल के अंदर चला जाता है, जबकि लियोनार्ड अपनी नई आर्मी के साथ कील की रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने फेवरेट एनिमे का नाम कमेंट में जरूर लिखना। इससे मुझे और भी ऐसे एनिमे रिकैप बनाने की मोटिवेशन मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम में से 95% लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे और भी एनिमे रिकैप लाता रहूं। मीनवाइल लेनर्ड अपनी आर्मी के साथ बैटल के लिए रेडी होता है, जबकि एल्ना अभी भी वैम्पायर ब्रदर्स सैम और डीन से फाइट कर रही होती है।
मैंशन के अंदर क्रिस्टा को फील होता है कि और भी मॉन्स्टर्स टाउन पर अटैक करने वाले हैं। उन्हें हैमलिन एनिमी से दूर करना जरूरी था और फिन बिना डरे बोलती है कि वो खुद हैमलिन ले आएगी। क्रिस्टा उसकी सेफ्टी को लेकर वरिड होती है, लेकिन फिन अपनी अनबिलीवेबल लक पर फुल कॉन्फिडेंस रखती है। क्रिस्टा बताती है कि हैमलिन बैटलफील्ड के बीच में गिरेगा और कुछ ही देर बाद एग्जैक्टली वही होता है। फिन उसे कैच करके एल्ना की तरफ थ्रो कर देती है। डीन को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वो फिन पर डेडली अटैक कर देता है। फिन के पास बचने का कोई चांस नहीं होता, लेकिन लास्ट मोमेंट पर सिल्वर अपीयर होकर उसे सेव कर लेता है। सिल्वर सैम और डीन के सामने खड़ा होकर दोनों को चैलेंज करता है। एल्ना भी फाइट में रहना चाहती है और दोनों मिलकर वैम्पायर्स का सामना करते हैं। इसी बीच लेनर्ड नियरली 3000 नाइट्स के साथ कील पहुंच जाता है, जिससे सेकेंड वेव ऑफ मॉन्स्टर्स को रोकने में एम्परर की आर्मी को भी हेल्प मिलती है। सिल्वर फिर सैम और डीन को बताता है कि अब मॉन्स्टर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाइट्स उन्हें हैंडल कर रहे हैं। एल्ना सैम को एंगेज करती है, जबकि सिल्वर डीन से फाइट करता है। डीन एक पावरफुल अटैक से सिल्वर को ग्राउंड पर गिरा देता है और समझता है कि सिल्वर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना उसने सोचा था। लेकिन एल्ना को तुरंत समझ आ जाता है कि सिल्वर जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ छुपा रहा है, और वो बिल्कुल सही होती है। सिल्वर एक पावरफुल हीलिंग फील्ड एक्टिवेट करता है, जो 100 मीटर रेडियस में मौजूद सारे ह्यूमंस के इंजरीज हील कर देता है। इसके बाद सिल्वर अपनी एंशिएंट कर्स बैरियर एक्टिवेट करता है। पावरफुल कर्स्ड चेन्स सैम और डीन को इंस्टेंटली बाइंड कर लेती हैं। इतना ही नहीं, वही चेन्स बैटलफील्ड के थाउजेंड्स ऑफ मॉन्स्टर्स को भी पकड़ लेती हैं और उनकी एडवांस कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है। सिल्वर वैम्पायर्स को फिनिश करने वाला होता है, लेकिन कर्स्ड चेन्स गलती से एल्ना को भी बाइंड करने लगती हैं। सिल्वर तुरंत चेन्स हटा देता है और कैजुअली बोलता है कि वो एल्ना को इतना डिसलाइक करता है कि टेक्निक ने उसे एनिमी समझ लिया। सैम और डीन की मैजिक ड्रेन होने के बाद दोनों प्रैक्टिकली पावरलेस हो जाते हैं। एल्ना फाइट खत्म करने के लिए अपनी लेजेंडरी होली स्वॉर्ड समन करने लगती है, लेकिन सिल्वर वॉर्न करता है कि उसकी पावर पूरे टाउन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एल्ना फिर भी कॉन्फिडेंट होती है कि वो स्वॉर्ड को कंट्रोल कर लेगी। तभी मॉन्स्टर्स की थर्ड वेव भी बैटलफील्ड पर आ जाती है। सिल्वर डीन के सामने खड़ा होता है और अपनी अल्टीमेट टेक्निक इन्फिनिटी डार्कनेस एक्टिवेट करता है। एल्ना भी अपनी होली स्वॉर्ड के साथ फुल पावर रिलीज करती है। दोनों की अटैक्स इतनी डिस्ट्रक्टिव होती हैं कि एम्परर बैटलफील्ड को अनसेफ देखकर सबको रिट्रीट करने का ऑर्डर दे देता है। अगला ही मोमेंट दोनों अटैक्स साइमल्टेनियसली हिट करते हैं और रिमेनिंग एनिमीज एक ही डेवस्टेटिंग ब्लास्ट में वाइप आउट हो जाते हैं। बैटल के बाद एम्परर सिल्वर को थैंक करता है। एल्ना भी उससे फिन की जान बचाने के लिए थैंक करती है। लेकिन जब सिल्वर आर्नल्ड को फिर से इंसिपिड प्रिंस बोलता है, एल्ना का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो होली स्वॉर्ड सिल्वर के गले पर रखकर वार्निंग देती है कि आर्नल्ड के बारे में दोबारा ऐसे मत बोलना। सिल्वर तुरंत सॉरी बोलता है और ट्रांजिट पोर्टल से निकल जाता है। 3 दिन बाद एम्परर अपने सारे चिल्ड्रन के सामने कार्लोस का कन्फेशन सुनता है। कार्लोस मानता है कि उसने हैमलिन यूज करके मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया था, क्योंकि वो नाइट हंट फेस्टिवल जीतना चाहता था। लेकिन असल में सैम और डीन ने उसका यूज किया था। एम्परर कार्लोस को पनिश करने वाला होता है, तब एरिक, गॉर्डन और जैंड्रा उसके लिए माफी मांगते हैं। लेनर्ड भी आगे आता है, लेकिन सबको शॉक करते हुए कहता है कि कार्लोस को अपने एक्शंस की पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेनर्ड एम्परर को समझाता है कि अगर वो अपने ही बेटे को रूल्स तोड़ने के बाद पनिश करेगा, तो लोगों को यकीन होगा कि एम्परर अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी बायस्ड नहीं है। एम्परर लेनर्ड की बात से इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन फिर भी कार्लोस को स्पेयर कर देता है। फिर वो लेनर्ड को नाइट हंट फेस्टिवल का ऑफिशियल विनर अनाउंस करता है और उसे एक मैसिव स्वॉर्ड रिवॉर्ड में देता है। लेनर्ड अपने लिए कुछ नहीं मांगता। इंस्टेड वो एम्परर से रिक्वेस्ट करता है कि जो नाइट्स कील को बचाने आए थे, उन्हें प्रॉपरली रिवॉर्ड किया जाए। एम्परर बताता है कि कार्लोस और आर्नल्ड डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, इसलिए लेनर्ड और गॉर्डन टेक्निकली रनर्स अप हैं। लेकिन लेनर्ड ने थाउजेंड्स ऑफ नाइट्स को लीड करके कील को सेव किया और ईस्टर्न रीजन में भी उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। इसलिए एम्परर लेनर्ड को ऑफिशियली एम्बेसडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉइंट कर देता है। तब एल्ना आर्नल्ड के डिस्क्वालिफिकेशन को रिकंसिडर करने की रिक्वेस्ट करती है। वो एक्सप्लेन करती है कि आर्नल्ड ने जानबूझकर अपने नाइट्स कील भेजा था, इवन दो उसे पता था कि इस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एम्परर मानता है कि आर्नल्ड के एक्शंस ने काउंटलेस लाइव्स सेव की हैं, इसलिए वो आर्नल्ड को पनिश करने के बजाय ल्यूटेनेंट एम्बेसडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी अपॉइंट कर देता है। मतलब अब आर्नल्ड लेनर्ड का असिस्टेंट बनेगा।
आर्नल्ड के लिए ये न्यूज़ किसी नाइटमेयर से कम नहीं होती। उसका पूरा प्लान लो प्रोफाइल रहने और यूजलेस प्रिंस बनके अटेंशन से दूर रहने का था, और अब वो ऑफिशियली एक इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ गया था। बाद में आर्नल्ड अपने रूम में बैठा अपनी रूइंड प्लान्स के बारे में सोच रहा होता है, तब फिन उसके लिए टी लेकर आती है। आर्नल्ड सिप लेते ही नोटिस करता है कि टेस्ट डिफरेंट है। फिन बताती है कि उसने टी में रिवाइटलाइजिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं ताकि आर्नल्ड की एग्जॉशन दूर हो सके। आर्नल्ड उसका थैंक यू करता है, लेकिन फिन कहती है कि थैंक यू तो उसे करना चाहिए क्योंकि आर्नल्ड ने उसकी जान बचाई थी। फिर फिन हैमलिन के बारे में पूछती है। आर्नल्ड बताता है कि डिवाइस एडवेंचरर्स गिल्ड में सेफली सील्ड है, लेकिन उसके माइंड में अभी भी सैम और डीन का क्वेश्चन घूम रहा होता है। उसे लगता है कि शायद वैम्पायर्स किसी और के लिए काम कर रहे थे और इस पूरे इंसिडेंट के पीछे कोई और बड़ा प्लान है। लेकिन इससे पहले कि आर्नल्ड और सोच पाता, वो वहीं चेयर पर सो जाता है। फिन उसे पीसफुली सोते हुए देखती है और जेंटली ब्लैंकेट उड़ा देती है। फिर उसे वो फर्स्ट डे याद आता है जब उसने आर्नल्ड को ऑर्नामेंट दिया था, और वही उनकी फर्स्ट डेट भी थी। फिन को याद आता है कि आर्नल्ड के साथ सिंपल बातें करना भी उसे कितना कंफर्टेबल फील करवाता था। तब से वो आर्नल्ड को और भी ज्यादा एडमायर करने लगी थी। इमोशनल होकर फिन आर्नल्ड का हाथ जेंटली टच करती है और उसके पास लीन करके किस करने वाली होती है, लेकिन लास्ट सेकंड पर वो पैनिक करके रुक जाती है। इंस्टेड वो आर्नल्ड की टी का कप उठाकर उसमें से एक सिप ले लेती है। फिर रियलाइज करती है कि टेक्निकली ये इनडायरेक्ट किस हो गया। थोड़ी देर ऑकवर्ड होने के बाद फिन खुद को समझाती है कि इनडायरेक्ट किस भी इतना बुरा नहीं है। किंग जोहान की 6th वाइफ के 3 बच्चे हैं, आर्नल्ड, लेनर्ड और प्रिंसेस क्रिस्टा। आर्नल्ड और लेनर्ड को रिसेंटली एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया गया था, इसलिए दोनों अपनी मां को बताने आते हैं कि अब उन्हें कुछ टाइम के लिए किंगडम से बाहर जाना पड़ेगा। बातों बातों में उनकी मां अचानक फिन के बारे में पूछ लेती है कि आखिर वो दोनों में से किसकी वाइफ बनेगी। लेनर्ड बोलता है कि फे ब्यूटीफुल जरूर है, लेकिन वो उसकी टाइप नहीं है। क्रिस्टा बताती है कि फिन हमेशा आर्नल्ड के आसपास रहती है, इसलिए वो परफेक्ट सिस्टर इन लॉ बन सकती है। आर्नल्ड हाउएवर क्लियर करता है कि वो फिन को सिर्फ काम की वजह से जानता है। कुछ टाइम बाद वहां से जाने लगता है और रास्ते में आर्नल्ड अपने बटलर को न्यूट्रल नोबल्स की वीकनेसेस इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसे अपने फैक्शन के लिए और एलाइज चाहिए। कुछ दिन बाद वो काउंट बेल से मिलने जाता है। आर्नल्ड को पता चलता है कि काउंट की वाइफ बहुत ज्यादा पैसा उड़ा रही है और दूसरे नोबल से भी लोन ले रही है। काउंट ऑलरेडी डिवोर्स चाहता था, लेकिन एम्परर ने उनकी मैरिज अप्रूव की थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी काउंट की वाइफ पैसे के लिए ड्रामा करने लगती है और आर्नल्ड को यूजलेस प्रिंस कहकर इंसल्ट करती है। काउंट फाइनली गुस्से में उसे डांट कर बाहर भेज देता है और आर्नल्ड से हेल्प मांगता है। रात में आर्नल्ड फिन को बताता है कि असल में काउंट की वाइफ जांद्रा के मैटरनल फैमिली से कनेक्टेड है। उसकी शादी काउंट से सिर्फ इसलिए करवाई गई थी ताकि धीरे धीरे काउंट की सारी प्रॉपर्टी बर्बाद की जा सके। आर्नल्ड को यह भी पता चला था कि उसका अफेयर एक मिनिस्टर के साथ चल रहा है। जांद्रा का प्लान था कि राइट टाइम पर दोनों को एक्सपोज करके मिनिस्टर को हटा दिया जाए और उसकी पोजीशन अपने फैक्शन के किसी आदमी को मिल जाए। साथ ही काउंट बेल भी जांद्रा का लॉयल सपोर्टर बन जाता। आर्नल्ड जानता था कि अब जांद्रा उसके अगेंस्ट भी मूव कर सकती है, इसलिए वो हीरो फैमिली के घर जाकर एना से फिन की प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट करता है। एना पहले मना करती है क्योंकि हीरो फैमिली पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन आर्नल्ड समझाता है कि फिन एम्परर की फेवरेट है और अगर उसके साथ कुछ हुआ तो एम्परर खुद एक्शन लेगा। एना फाइनली अग्री कर लेती है। फिन को भी एम्बेसडर ग्रुप के साथ बॉडीगार्ड ड्यूटी मिल जाती है, जिसकी वजह से आर्नल्ड को थोड़ी रिलीफ मिलती है। लेकिन वापस जाते वक्त आर्नल्ड और उसका बटलर जांद्रा के असैसिन्स को नोटिस कर लेते हैं। बटलर 12 असैसिन्स को रोकने के लिए अलग चला जाता है और इसी चांस में उनका लीडर आर्नल्ड पर अटैक कर देता है। वो आर्नल्ड को जिंदा कैप्चर करके लेनर्ड को थ्रेटन करना चाहता था, लेकिन अचानक एक एडवेंचरर गर्ल बीच में आ जाती है और उसका अटैक को ब्लॉक कर देती है। आर्नल्ड उसे पहचान लेता है। ये वही एडवेंचरर थी जो पहले एबिन के साथ मॉन्स्टर हंट में मिली थी। उस लड़की का नाम लिन्फिया था। बात करने पर वो आर्नल्ड को बताती है कि उसके विलेज के कुछ लोग किडनैप हो रहे हैं। उसने लोकल लॉर्ड से हेल्प मांगी थी, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया। आर्नल्ड को तुरंत डाउट होता है कि शायद लोकल लॉर्ड खुद किडनैपर्स के साथ मिला हुआ है। लिन्फिया के पास अब और एडवेंचरर्स हायर करने के पैसे भी नहीं बचे थे, इसलिए वो आर्नल्ड से फाइनेंशियल हेल्प मांगती है। आर्नल्ड एक डील ऑफर करता है। वो विलेज को रेस्क्यू करने का पूरा खर्चा उठाएगा और बदले में लिन्फिया फिन की बॉडीगार्ड बनेगी। लिन्फिया को आर्नल्ड की इंटेलिजेंस देखकर लगता है कि ये शायद लेनर्ड ही है, क्योंकि आर्नल्ड तो किंगडम में यूजलेस प्रिंस के नाम से फेमस है। लेकिन वो डील एक्सेप्ट कर लेती है।
अब आर्नल्ड को एक और केपेबल प्रोटेक्टर मिल चुका था जो फिन के साथ रहकर उसकी सेफ्टी एंश्योर करेगी। ये थे एपिसोड 7 का रीकैप। सब्सक्राइब करो ऐसे और भी एनिमे रीकैप्स देखने के लिए।